Good morning, everyone. BSc Part First Year, Mathematics Section EFG, विविक्त गणित, Discrete Mathematics. लास्ट टर्न पे अपन ने यूनियन और इंटरसेक्शन की दो कंडीशन पढ़ी थी, जिसके आधार पे आपने मेन दो कंडीशन बनाई थी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की. ए यूनियन बी में और आता है, ए इंटरसेक्शन बी में एंड आता है. नेक्स्ट दो पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और देखिए. सबसे पहले लिखिए डिसजॉइंट समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय. असंयुक्त समुच्चय असंयुक्त समुच्चय से नाम से ही पता चल रहा है असंयुक्त. दो ऐसे समुच्चय लीजिए जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, और डेफिनेशन रूप में ले सकते हैं. दो समुच्चय ए तथा बी परस्पर असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे यदि इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो. अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो 5. और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ए बराबर मान लो 1 2 3 ले लीजिए और बी बराबर ले लीजिए 4 5 6. क्या इसमें कोई अवयव कॉमन है? नहीं है. तो अपन कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. तो ये दोनों आपके दो असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे. नेक्स्ट मेन डेफिनेशन लीजिए, अंतर समुच्चय, डिफरेंस ऑफ सेट. पहले डेफिनेशन लिखिए अंतर समुच्चय की. समुच्चय ए तथा बी का अंतर वह है, समुच्चय ए तथा बी का अंतर वह है जिसमें समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का जिसमें ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो बी में नहीं है. ए तथा बी का अंतर वह है जिसमें समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं हो. इसे ए माइनस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं. अर्थात if x is element of a minus b, which implies x is element of a and x is not element of b, तो ये कंडीशन बन गई जिसमें समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है, इसे a माइनस बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं. और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे वेन डायग्राम बनाना मान लीजिए. ए माइनस बी कौन सा होगा? केवल ये वाला. इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी.
इसी पर b माइनस है तो b के अवयव ले लेंगे। और इसका एक डायग्राम और ये भी हो सकता है संभव। ये सारे तो हैं a और ये है b, तो ये भी a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। जो भी अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार अपन ने एक कंडीशन और बना दी डिफरेंस ऑफ सेट्स की। इसको यहाँ लिख दीजिए 5 कंडीशन को। If x is element of a minus b, which implies x is element of a and x is not element of b. तो अपन ने इस तरह से 4 और एक 5 एक कंडीशन और बना दी a माइनस बी की। इसके आधार पे एक दो क्वेश्चन देखिए, जैसे ये 5 कंडीशन को आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए, क्योंकि इनका यूज होगा अभी बार बार। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखिए पहले, a माइनस बी यूनियन सी एग्जाम्पल 4 हो गए। 5वां एग्जाम्पल लीजिए। a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे यूनियन में केवल यूनियन काम में लिया था या इंटरसेक्शन काम में लिया था। अब यहाँ 3 कंडीशन है, माइनस भी है, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। तो इसके आधार पे आपको क्वेश्चन प्रूव करेंगे वाला। और पहले की तरह वही दोनों कंडीशन प्रूव करनी है, तो उनको पहले नीचे लिख लीजिए जो जो आपको प्रूव करनी है। क्या क्या प्रूव करनी है यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट आपको प्रूव करनी है a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू सबसेट होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो ये सबसेट होना चाहिए a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी का। सेकेंड प्रूव करेंगे इसी प्रकार a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी सबसेट होना चाहिए a माइनस बी यूनियन ऑफ c का। तो इस प्रकार ये 2 कंडीशन आपको अलग अलग प्रूव करनी है। पहले a माइनस बी यूनियन, ये इसको सबसेट प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट मान लेते हैं x, लेट x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन ऑफ c। इसके शुरू से 2 पार्ट कर देते अपन। x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन c। अब आपको कौन सी कंडीशन पहले लगानी है, आपको a माइनस बी की 5वीं कंडीशन। b की जगह यहाँ पे b यूनियन c को छेड़ना नहीं है। x इज एलिमेंट ऑफ a की जगह a आ गया, एंड x इज एलिमेंट ऑफ नॉट एलिमेंट ऑफ b यूनियन c, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b की जगह लग दे b यूनियन ऑफ c। फ्रॉम 5th लिखने की जरूरत है इस कंडीशन से। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, अब इसको खोल लिया, अब इसको खोलेंगे। इसके लिए कौन सी कंडीशन काम मिलेंगे, दूसरी से। x इज एलिमेंट ऑफ a एंड दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, ब्रैकेट लगा दीजिए,
x is not element of b and x is not element of c from second. इसको डॉट डॉट और लाइन से कर दीजिएगा. थोड़ी स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा आपको कंजस्टेड लिखना पड़ेगा. x is not element b and x is not element of c. सेकेंड कंडीशन से आ गई. x is element of a and a दोनों तरफ में बाहर है और यहां दोनों तरफ ही एंड है. and x is element of a and x is not element of c. ठीक है. इस a को इसके साथ भी लगाना है और a को इसके साथ भी लगाना है. अब ये कौन सी कंडीशन आ गई अगेन? फिफ्थ कंडीशन से. ये दिया हुआ है तो ये है, ये दिया हुआ है तो ये होगा. which implies x is element of a minus b and इससे बन गया x is element of a minus c. अब इन पांचों कंडीशन में से देख के बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी. x is element of a minus b and x is element of a minus c. थर्ड कंडीशन, क्योंकि a की जगह है a minus b और b की जगह a minus c. बाकी कंडीशन इधर वाली देखिए सेम आ रही है. फ्रॉम थर्ड, यूजिंग थर्ड, which implies x is element of a minus b intersection a minus of c. थर्ड कंडीशन को कहां में लिया? अब देखिए यहां से शुरू और ये इसका अवयव आ गया तो अपन कह सकते हैं a minus b union c, which implies a minus b union of c इस सबसेट है आपके पास. इसका सबसेट है इसका a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी का. इसको फर्स्ट मान लीजिए. फर्स्ट कंडीशन आ गई अपने पास. अब आपको सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है. इसी तरीके से कर देते हैं. यहाँ पे इसको मिटा यहाँ से ले देते हैं. अब x लिया था, अब y ले लीजिए. लेट y इज एलिमेंट ऑफ, ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है. लेट y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस ऑफ c. कौन सी कंडीशन काम में लें? पहले थर्ड वाली काम में लेंगे कि a की जगह a, b की जगह a माइनस c, a की जगह a माइनस b और b की जगह a माइनस c, which implies y is element of a minus b and y is element of a minus c. जैसा दिया होता है एज इट इज अपने उतार लिया. y is element of a and y is not element of b and y is element of a and y is not element of c. इस प्रकार से पहले अपन ने दोनों कंडीशन लिख ली. y is element of a and y is not element b and y is element of a and y is not element of c. अब दोनों तरफ देख रहे हो y एलिमेंट a दोनों तरफ कॉमन आ रहा है एक तरह से, तो इसको अपन लिख सकते हैं y एलिमेंट a एंड बाहर ले लिया एक तरह से
y element of A and not element B and y is not element of C. अब कौन सी कंडीशन पहले अंदर वाली बन रही है देखो, फर्स्ट बन रही, सेकंड बन रही, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ c, सेकंड बन रही है सेकंड से, यहां लिख देंगे सेकंड से, यूजिंग सेकंड, दो से, इसको एज इट इज रहने दीजिए, y इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a की जगह है b और b की जगह यहाँ c, एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b यूनियन ऑफ c। ये देखना है, ध्यान रखना है, यहाँ यूनियन आ गया एकदम से, इसलिए कंडीशन पहले से लिखी होगी तभी आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज होने का चांस रहेगा। तो y एलिमेंट a एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। अब कौन सी कंडीशन काम में ले, केवल पांचवी कंडीशन में ऐसा होता है कि एक a का अवयव है, दूसरा x का अवयव नहीं था, x a का है और x b का नहीं है, a माइनस बी में आती है कंडीशन, a की जगह तो a ही है, b की जगह है b यूनियन c, तो एज इट इज लिखिए, विच इम्प्लाइज y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन ऑफ c। तो इस प्रकार से अपनी कंडीशन बनी, विच इम्प्लाइज a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इस सबसेट हुआ a माइनस बी यूनियन c का। एक और ये दूसरी कंडीशन आ गई, इसको बिठा दीजिए। तो एक और दो से आप कह सकते हैं ये दोनों बराबर है, a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू आ गया आपके पास a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। ये अपने को प्रूव करना है, x इज, एक बार x मान लिया, दूसरी बार y मान लिया, रिजल्ट पहले से आप लिख लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। तो इस तरह से अपन ने ये नियम प्रूव कर दिया। थैंक यू।